मैं मेवाड़ का 17वां महाराणा राज सिंह सिसोदिया प्रथम बोल रहा हूँ। मैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सिसोदिया प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरा जन्म 24 सितंबर 1629 ईस्वी को हुआ था। मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद 10 अप्रैल 1652 को मेवाड़ का महाराणा बनता हूँ। मैं मुगलों के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होता हूँ। जैसा कि सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, तो अब शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। सभी मुगल राजकुमार मुझसे सेना का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके सारे अनुरोधों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं मुगलों के साथ शांति संधि होने पर भी उनके साथ नहीं हूँ। एक तरफ तो मुगल राजकुमारों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ मैं मई 1658 में कई मुगल चौकियों पर हमला करता हूँ। मैं कुछ इलाकों को तो उस हमले के बाद अपने अधीन कर लेता हूँ, और मांडलगढ़, बनेरा, शाहपुरा, सावर, जहाजपुरा, फूलिया आदि इलाकों पर कर लगा देता हूँ। इस दौरान मैं मालपुरा, टोंक, चाकसू, लाल सोटा और सांबर परगना पर हमला करता हूँ, उन्हें लूटता हूँ और लूटा हुआ माल उदयपुर लेकर आ जाता हूँ। अब मुझे पता चलता है कि अपने भाइयों को हराकर औरंगजेब अगला मुगल सम्राट बन चुका है। तो अब औरंगजेब मुझे बहुत बार याद दिलाता है कि हमारे बीच शांति संधि हुई है, तुम मुगलों के साथ रहो। लेकिन मैं उससे कहता हूँ, चल हट। अब मैं औरंगजेब की नाक के नीचे से 1659 ईस्वी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया पर हमला कर उन्हें मेवाड़ के अधीन कर लेता हूँ। मैं मुगलों के मालवा और गुजरात के क्षेत्रों पर भी हमला करता हूँ। अब औरंगजेब मुझसे जजिया कर मांगने आता है, तो मैं उसे फिर से कहता हूँ, चल हट। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं भी अपने पूर्वजों की तरह स्वाधीन रहना पसंद करता हूँ। तो भाड़ में गए मुगल और भाड़ में गई शांति संधि, मैं तो स्वाधीन रहूंगा। अब एक तरफ तो मैं औरंगजेब को राजतंत्र में मात पर मात दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अब मैं उसे प्रेम में भी मात दूंगा। होता यह है कि मेरे पास किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र आता है, तो वो मुझसे उस पत्र में अपनी रक्षा के लिए पुकार करती है। वो उस पत्र में लिखती है कि मैं आज अपने परिवार और राजपुताने के होते हुए भी खुद को अनाथ महसूस कर रही हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा भाई और मेरी माता मेरा विवाह औरंगजेब के साथ करवाना चाहते हैं। मैं एक छत्राणी हूँ और मैं किसी भी मुगल से विवाह नहीं कर सकती हूँ, तो आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस विवाह से बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन औरंगजेब से विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो मैं उस पत्र को पढ़ने के बाद फिर से औरंगजेब की नाक के नीचे से राजकुमारी चारुमती को मेवाड़ की महारानी बनाकर ले आता हूँ। इस प्रकार मैं एक बार फिर से औरंगजेब को हरा देता हूँ। तो इस प्रकार मैं बार बार किसी ना किसी बहाने से औरंगजेब की नाक में दम करता ही रहता हूँ। और अब आता है साल 1679। उस साल में राजपूत युद्ध प्रारंभ होता है। इस युद्ध में दुर्गादास राठौड़ मुगलों के विरोध में लड़ रहे होते हैं, तो मैं भी उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अब औरंगजेब को डर लग रहा है कि दुर्गादास राठौड़ तो लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ ये राज सिंह प्रथम भी आ गया है, तो हमारा विनाश तय है। तो इसी डर से औरंगजेब मेरे ही शागिर्दों को खरीदता है और उन्हें मुझे मारने के लिए रिश्वत देता है। तो मुझे मेरे ही अपनों के द्वारा जहर दिया जाता है, और 22 अक्टूबर 1680 को मैं अपने मेवाड़ को छोड़कर चल देता हूँ। तो इस प्रकार एक बार फिर मेवाड़ अपने ही विश्वासघातियों के कारण हार जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अपने बेटे जय सिंह से कि वह मेवाड़ व राजपूताना की शान को यूं ही बरकरार रखेगा। अलविदा।